नंबर 1 बनाने पर निकले राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खुद के नेता इन दिनों जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन पहले से ही जेल में बंद है और अब अगला नंबर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का हो सकता है। एक्साइज पॉलिसी मामले में सीबीआई ने सिसोदिया के घर और उनके ऑफिस पर छापा क्या मारा। सिसोदिया के बचाव में मुख्यमंत्री केजरीवाल उतर आए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के बाद अब शिक्षा मंत्री जांच एजेंसियों के चक्रियों में फंस चुके हैं। हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली सरकार की 2021 की एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच कराने के आदेश क्या दिए। केजरीवाल एंड कंपनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक इस पॉलिसी के तहत कोरोना महामारी की वजह से शराब बिजनेस को हुए घाटे का हवाला देकर लाइसेंस फीस खत्म कर दी गई थी और इससे दिल्ली सरकार को 140 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। ये भी कहा गया कि भाई लाइसेंस देने के लिए रिश्वत ली गई और आम आदमी पार्टी ने इस पैसे का इस्तेमाल पंजाब के चुनाव लड़ने के लिए किया। हालांकि देखिए इन आरोपों में कितनी सच्चाई है इसका फैसला तो कोर्ट करेगी। फिलहाल सीबीआई की छापेमारी से आप पार्टी आग बबूला है। 14 घंटों की चली सीबीआई जांच से परेशान मनीष सिसोदिया बीजेपी पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता के चलते छापे करवाए गए हैं। अब 2024 में आप बनाम भाजपा होने वाला है। खुद को ईमानदार बताने वाले सिसोदिया ये भी कहते हैं कि 2-3 दिन में मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे। प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता। वैसे इस मामले में सीबीआई का पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है क्योंकि सिसोदिया के अलावा 14 और लोगों को आरोपी बनाया गया है। ऐसे में अगर सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है तो इससे केजरीवाल की कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी। सिसोदिया पर सीबीआई का कसर शिकंजा क्या केजरीवाल को भी जेल के दर्शन करवा सकता है? इसको लेकर मनीष सिसोदिया की कुंडली क्या कहती है, आप पार्टी का भविष्य क्या कहता है? ऐसे में आप भी सुनिए देवी के डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी की ज्योतिष गणना। मनीष सिसोदिया की कुंडली क्या कहती है? क्या वो जेल जाएंगे? सिसोदिया पर कसा सीबीआई का शिकंजा क्या केजरीवाल के गले तक भी जाएगा? आप पार्टी का भविष्य क्या कहता है? क्या सीबीआई का छापा आप पार्टी के ऊपर भी प्रभाव डालेगा? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नेता हैं और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म जो है वह 5 जनवरी 1972 को हुआ है। सिसोदिया की कुंडली की बात करें तो सूर्य कुंडली इनकी जो है वह सिंह लग्न की है एवं इनकी जो राशि है चंद्र राशि वह वृष राशि है। लग्न में बुधादित्य योग है। शनि मकर के शत्रु भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में गुरु विराजमान है। भाग्य स्थान में राहु बैठे हुए हैं। दशम स्थान में चंद्रमा एवं मंगल विराजमान है। व्यय भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। वर्तमान में चंद्रमा की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है। यह अंतर जनवरी 2023 तक है। चंद्रमा एवं केतु की युति जब होती है तो वह ग्रहण का सृजन करती है। ग्रहण से जीवन में परेशानियां, प्रतिष्ठा का हनन, आर्थिक परेशानियां और कई प्रकार के कष्ट होते हैं। वर्तमान में मनीष सिसोदिया फरवरी 2015 से इनके बारे में बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। इनके पास प्लानिंग, फाइनेंस, रेवेन्यू, उच्च शिक्षा, सूचना तकनीक और प्रशासनिक सुधार विभाग है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री चुने जाने से पहले मनीष सिसोदिया सामाजिक कार्यकर्ता और ये पत्रकार थे। साथ ही आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के ये सदस्य भी थे। मनीष सिसोदिया ने भारतीय विद्या भवन से 1993 में डिप्लोमा हासिल किया। इसके बाद 1997 से लेके वर्ष 2005 तक ये जी न्यूज में प्रोड्यूसर और रीडर के रूप में काम किए। सिसोदिया ने कबीर और परिवर्तन एनजीओ के साथ कई बड़े काम को अंजाम दिया। यह एनजीओ
राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए काम करते हैं। आपको बता दें कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट तैयार करने के लिए अरुणा राय ने मनीष सिसोदिया को ही चुना गया था, मतलब इन्होंने चुना था। इसके बाद मनीष सिसोदिया 2011 में जन लोकपाल बिल के लिए आंदोलन करने वाले दल में शामिल हो गए और उस आंदोलन का पूरा साथ दिए। क्या दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जाएंगे जेल? क्या कहती है इनकी जन्म पत्रिका? अभी वर्तमान के चंद्र केतु ग्रहण की जो स्थिति है वह 2023 तक ठीक नहीं है। शराब घोटाले में सीबीआई ने शनिवार 20 अगस्त को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर समेत दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने कुल मिलाकर 7 राज्यों में 21 ठिकानों पर छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आप सभी को बता दें कि इस केस में अब जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय जो है उसकी भी एंट्री हो सकती है, मतलब ईडी भी इसमें एंट्री कर सकती है और शायद वह भी छापेमारी कर सकती है। मनीष सिसोदिया पर जिन 3 धाराओं में केस दर्ज है उनमें 2 धाराएं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत आती है। ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सत्येंद्र सिंह कहते हैं कि इस केस में अगले 1-2 दिन में ईडी की एंट्री हो सकती है। यह ग्रहण जो चंद्रमा और केतु के कारण इनको मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, दौड़ भाग हो सकती है और पैसे को लेकर परेशानी हो सकती है। सीबीआई FIR के मुताबिक मनीष सिसोदिया पर इंडियन पीनल कोड IPC की धारा 120B, 177A और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 7 के तहत केस जो है वह दर्ज हुआ है। इसमें से IPC की धारा 120B और PC एक्ट की धारा 7 दोनों पर ईडी जांच में शामिल हो सकती है। ये दोनों धाराएं PMLA के तहत शेड्यूल्ड ऑफेंस में आती है। इस तरह के मामलों में ईडी फौरन कार्रवाई करती है। इनकी कुंडली बता रही है कि इनको आने वाले समय में परेशानियां हो सकती हैं। शनिदेव भी कुपित हैं, परेशानी दे सकते हैं। ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर, जैसा मैंने कहा कि ये भी जो है PMLA के तहत एक्शन जो है अभी बता रहे हैं कि नहीं ले सकती। अगर कोई भी अपराध होता है तो उसके लिए इंडियन पीनल कोड IPC अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन UAPA, कंपनी एक्ट, आर्म्स एक्ट, कस्टम, इस तरह के अलग अलग कानूनों के तहत कार्रवाई होती है। इसी तरह PMLA में भी धाराओं के बारे में भी बताया गया है। अगर इन धाराओं से जुड़ा कोई अपराध हुआ है तो इस तरह के मामले में ईडी शामिल हो सकती है। ईडी अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। मनीष सिसोदिया के बारे में बता दें कि अभी इनकी जो स्थिति बनी हुई है, ग्रह दशाएं जो बता रही हैं, वह अभी सीबीआई के जांच के अंतर्गत है। सीबीआई यह जांच करेगा कि अपराध में शामिल लोगों ने कैसे पैसा लिया। इसको लेके चंद्रमा इनको मानसिक परेशानी दे सकता है और सरकार का क्या नुकसान किया, जबकि ईडी यह जांच करेगा कि अपने पद का दुरुपयोग किसने ने किया, किसने किसे कब और कितने पैसे दिए। ईडी का मुख्य काम होता है मनी चेन को ट्रैक करना, मतलब किसने किसको कैसे कहां किस प्रकार पैसे का ट्रांसफर किया। आपको बताते चले कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 में बना था। यह कानून 2005 से प्रकाश में आया। चंद्रमा इनके व्यय भाव के स्वामी हैं। सूर्य कुंडली के अनुसार वह परेशानी दे सकते हैं। PMLA संशोधन अधिनियम 2012 ने अपराधों की सूची का
दायरा बढ़ाए। इनमें धन छिपाने, अधिग्रहण और धन के आपराधिक कामों में इस्तेमाल को शामिल किया गया। इस संशोधन की बदौलत ईडी को विशेषाधिकार मिले। एक्ट की अनुसूची के भाग ए में शामिल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ईडी को राजनीतिक घोटालों पर कार्रवाई का अधिकार देता है। वर्तमान में पत्रिका इनकी दर्शा रही है कि आने वाले समय में 2023 फरवरी तक इनका समय प्रतिकूल है। उसके बाद की अंतर्दशाएं भी बहुत ठीक नहीं हैं। इनके पास शिक्षा, उच्च शिक्षा, आपको बता दें कि PWD, शहरी विकास, स्थानीय निकाय, भूमि एवं भवन तथा रेवेन्यू विभाग हैं। आपको बता दें ये दिल्ली विधानसभा की पटपड़गंज सीट से विधायक हैं। ये आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ जो हैं यह राजनेता हैं। ग्रह दशा बता रही है कि आने वाला समय इनके लिए ठीक नहीं है। मनीष सिसोदिया एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। सामाजिक कार्य करने से पहले यह जो है एक निजी समाचार कंपनी में कार्यरत रहे थे। जैसा मैंने पहले कहा कि ये जी न्यूज़ में कार्यरत थे और वहीं पे से यह कबीर और परिवर्तन नामक सामाजिक संस्था का संचालन करते हैं। वे सक्रिय ITI सूचना के अधिकार अधिनियम कार्यकर्ता भी हैं। ये कबीर नामक गैर सरकारी संस्था चलाते हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के साथ यह सार्वजनिक हित अनुसंधान फाउंडेशन नामक गैर सरकारी संगठन के सह संस्थापक भी हैं। ये अपना पन्ना नामक हिंदी मासिक पत्र के संपादक हैं। ये अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रमुख सदस्य रहे हैं। किंतु बाद में जब अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन छोड़ राजनीति में आने का फैसला लिया, इन्होंने निर्णय लिया, इन्होंने निश्चय किया, तो मनीष सिसोदिया ने उनका पूरा भरपूर हर एक समय इनका साथ दिया। वर्तमान में शराब घोटाले में CBI ने इनको 20 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के घर समेत दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की है। CBI ने कुल मिलाकर कई राज्यों में, या आपको बता दें कि 7 राज्यों में 21 ठिकानों पर छापेमारी की है। इन पर आरोप है कि इन्होंने शराब कानून में बदलाव करके, मतलब शराब संबंधित जो नियम है उसमें उसको चेंज करके ठेकेदारों को इन्होंने फायदा पहुंचाया है। 14 घंटों से अधिक समय तक CBI की टीम ने मनीष सिसोदिया के घर पर जांच की। आपको बता दें कि CBI टीम वापस लौटी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार CBI के हाथों कई अहम जो है दस्तावेज CBI के हाथ लगे हैं। बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज भी CBI ले गई है। बताया जा रहा है कि सिसोदिया के ईमेल का डाटा भी टीम ने लिया है। ग्रह दशाएं इनके लिए प्रतिकूल है क्योंकि यह जो समय चल रहा था इसी वर्ष से मई के बाद से इनके लिए समय प्रतिकूल था। अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो इनके गैजेट्स थे वह भी CBI जब्त करके ले गई है। आपको बता दें कि इनके आबकारी घोटाले में CBI ने अपनी FIR में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और CM जो है मतलब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 15 आरोपियों के नाम शामिल किए हैं। मनीष सिसोदिया की सूर्य कुंडली यह दर्शा रही है, यह बता रही है कि चंद्र केतु के ग्रहण के कारण इनको जेल जाने की समस्या उभर सकती है। केस मुकदमे से इनको रूबरू होना पड़ सकता है, जेल यात्राएं तक भी हो सकती हैं। सिसोदिया पर CBI का शिकंजा केजरीवाल के गले तक भी पहुंचेगा। इससे केजरीवाल भी प्रभावित होंगे, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी होगी। आप पार्टी का भविष्य इस कारण बता रहा है
कि आप पार्टी का भविष्य प्रभावित, इनकी सूर्य कुंडली बता रही है कि इनका प्रभावित हो सकता है। मतलब राजनीति में थोड़े इनको अभी परेशानी के योग हैं और कई प्रकार के कष्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं ऐसे ही समसामयिक वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।